पोस्टर बॉयज़ के लिए ऑफर आया था। उनके बारे में उनकी तारीफ़ें मैंने बहुत सुनी थी। उसमें काफ़ी लेयर्स हैं कैरेक्टर में। ट्रांज़िशन रहा है टू फ्रॉम टेलीविज़न टू फ़िल्म, वो बहुत स्मूथ रहा है। यस, अनुपमा में मैं आई एम वेरी ग्लैड कि डीकेपी प्रोडक्शन के साथ मुझे काम करने को मौका मिला। ऑनेस्टली जब मैं मुंबई आई थी तब इन माय इनिशियल डेज मैंने काफ़ी एक दो ऑडिशंस भी दिए थे। वो उस टाइम वर्कआउट नहीं किया था, मैं कुछ और शूट कर रही थी। तो बट यस, अनुपमा इज़ ऑलरेडी वेरी फेमस शो और मुझे इसमें बहुत ही एक ब्रिलियंट कैरेक्टर मिला जो जिसका नाम है श्रुति आहूजा। उसमें काफ़ी लेयर्स हैं कैरेक्टर में, तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा और काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर भी लगा ये। और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम प्लेइंग इट और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। मैं बहुत खुश थी क्योंकि जैसे मैंने कहा, मैं इनिशियल डेज में भी राजन शाही सर के साथ काम करना चाहती थी। उनके बारे में उनकी तारीफ़ें मैंने बहुत सुनी थी। तो ये किस्मत से मुझे मिला मौका और जैसे ही मेरा मतलब और ऊपर से सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉर अ कैरेक्टर, फॉर एन एक्टर, कि आपके रोल में कितना दम है। मतलब हल्का-फुल्का सा तो नहीं है, बट श्रुति आहूजा जो कैरेक्टर है वो अपने आप में काफ़ी ब्रिलियंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है, जो एक बिज़नेस वूमन है, एक मदर है, और वो एक वापस आई है अपनी बेटी को लेने के लिए और वो मतलब वो इतना प्यार करती है लाइक एनी अदर मदर कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है, उसको वापस लेने के लिए। उसकी एक ज़िंदगी रही है, उसकी एक जर्नी रही है श्रुति आहूजा की, जहाँ पर अनुज के साथ वो प्यार करती थी, उसकी शादी होने वाली थी और तब राही बहुत छोटी थी, उसके बाद अनुपमा आई एंड देन अनुपमा की वजह से उसकी मतलब एक लाइफ खराब हो गई, पूरा स्पॉइल हो गया, उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई, तो वो एक वापस आई अपनी बेटी को लेने के लिए। तो एक उसमें एक लेयर्स था कैरेक्टर में, तो मुझे मजा भी आया। प्लस टीम इतनी पॉजिटिव है, एक एक एक्टर, जितने भी लोग हैं अंदर इतने पॉजिटिव हैं, सब लोग इतना हम्बल हैं, सब इतने प्यार से सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो आई एम रियली एंजॉइंग माई जर्नी। जब मैं टेलीविजन कर रही थी और मेरे बैक टू बैक शोज चल रहे थे उस वक्त भी, तो मेरे पास सडनली पोस्टर बॉयज़ के लिए ऑफ़र आया था क्योंकि किसी ने मेरा नाम रेकमेंड किया था कि समीक्षा मैम, मतलब कभी किसी ने मेरे साथ काम किया होगा, तो उन्होंने बोला कि समीक्षा मैम इस रोल के लिए बहुत अच्छी, एक बारी ऑडिशन। तो मैंने ऑडिशन दिया और मेरा जो वेरी ऑनेस्ट मेरा जो एक ट्रांजिशन रहा है टू फ्रॉम टेलीविजन टू फिल्म, वो बहुत स्मूथ रहा है। मतलब मुझे एकदम बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि आपको कहीं से एक भगवान ने एक नई अपॉर्चुनिटी दे दी, तो पोस्टर बॉयज मुझे वैसे मिली। उससे पहले मैं कैलेंडर गर्ल्स कर चुकी थी, उसमें मेरा एक कैमियो था, वेरी सब्सटेंशियल कैमियो, मधुर सर के साथ काम किया था मैंने। फिर मेरे को पोस्टर बॉयज मिल गई, तो बहुत ही प्यार से मेरी स्मूथली फिल्म करियर स्टार्ट हो गया। और उसके बाद 11 साल और फिर मेरा फिल्म करियर बहुत काफ़ी अच्छा चला, मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं। अभी भी मेरी 3 फिल्में रिलीज पे हैं दिस ईयर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिसंबर तक तीनों या एटलीस्ट दो तो हो ही जाएंगी, बाकी नेक्स्ट ईयर पे जाएंगी। तो मेरा जो जर्नी रहा है वो टेलीविजन में भी बहुत अच्छा रहा है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको लोग एक्सेप्ट करें। आप जो भी कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, अगर ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करती है तो मतलब उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। तो मेरे साथ ये बहुत गॉड इज वेरी काइंड कि ऑडियंस ने मुझे बहुत पसंद किया है हर कैरेक्टर में, हर फिल्म में। तो अभी तक की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और मुझे लगता है आगे भी अच्छा ही होगा। टाइम से मन था कि मैं कुछ नया प्रोड्यूस करूं, क्योंकि जिस तरीके के मैं अभी भी होता है ना, एक एक्टर ना बहुत ही हंगरी होता है, उसको कुछ बहुत अलग अलग करने का मन करता रहता है और कई बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कई बार आपको नहीं मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिस तरीके का मैं काम करना चाह रही थी अभी भी मुझे वो वैसा नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि अभी या तो मैं वेट करूं या मैं क्रिएट करूं। सो आई थॉट लेट्स क्रिएट। तो शिखंडी का जन्म इस तरह से हुआ है और अब मैं उसको, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग और बहुत ही टफ प्ले है। एक तो प्ले करना ही अपने आप में बहुत टफ होता है क्योंकि स्क्रीन पे आपको बहुत सारे रीटेक मिलते हैं और थिएटर में नहीं मिलता है। थिएटर में आपकी 2 महीने की प्रैक्टिस होती है, 3 महीने की प्रैक्टिस होती है, तब जाके आप एक शो कर पाते हैं। तो उसमें किसी तरीके की मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होती है। तो बहुत टफ प्ले है और कुछ नया है, लोगों को बहुत ही कुछ नया देखने को मिलेगा। मुझे यकीन है कि सब प्राउड करेंगे। देखिए ऐसा है कि आपने ना प्ले में या अपने स्क्रीन पे हर कैरेक्टर को कई कई बार देख लिया है। जैसे हमने कृष्णा की कहानी हर तरह से नए नए तरीके से देखी है, हमने शिव जी की कहानी को बहुत सारे, हमने राम जी को हर नए तरीके से देखा है। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं हमेशा से चाहती थी कुछ नया करने का। तो शिखंडी की जो स्टोरी है उस पर हमारी रिसर्च कम से कम नहीं तो 1 सवा साल से चल रही थी। मतलब हमने बहुत सारे सब्जेक्ट सोचे करना है, बट शिखंडी पे मेरा दिमाग अटक गया क्योंकि एज अ परफॉर्मर ऑल्सो मैं
शिखंडी का जन्म है अम्बा से, उसका जो रीबर्थ हुआ था अम्बा से, देन शिखंडिनी जो कि एक ट्रांसजेंडर पैदा हुई थी, और उसके बाद वो शिखंडी बने थे। पूरा उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया था टू शिखंडी। तो मैं पहले उसमें एक फीमेल कैरेक्टर कर रही हूँ, फिर मैं एक ट्रांस का कैरेक्टर कर रही हूँ, और उसके बाद मैं एक मेल का कैरेक्टर कर रही हूँ। तो ये अपने आप में ही ये जो मुझे एक डिफरेंस दिखाना है इन टर्म्स ऑफ माय बॉडी लैंग्वेज, माय एग्जीक्यूशन, तो वो अपने आप में बहुत टफ है। और मुझे लगा कि ऐसा कुछ करें जो आज तक नहीं देखा है किसी ने। देखिए, जब भी मैंने जैसे बोला ना कि आपने जैसे राम जी के कैरेक्टर को आपने कितनी बार देखा, हर हर तरीके से देख लिया, कितनों ने परफॉर्म कर दिया। सो अब ये एक बहुत ही इट्स अ फैक्ट कि देखिए, आप आपको कुछ लोग पसंद करेंगे, आपको कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे, बट अगेन इट्स अ कन्विक्शन। सो जो नीतीश जी का एक कन्विक्शन है, वो कन्विक्शन वो अपना लेकर आ रहे हैं। किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा। जैसे कि मैं अपना कन्विक्शन लेकर आ रही हूँ, वो कन्विक्शन बहुतों को, मुझे लगता है कि सबको पसंद आना चाहिए, बट रियलिटी इज किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। सो इट्स एन एक्सेप्टेंस। लेकिन अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। जो भी एक प्रोजेक्ट लेके आता है ना, वो अपना पैशन फॉलो कर रहा होता है। मैं भी एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रही हूँ, मैं भी अपना एक पैशन फॉलो कर रही हूँ। सो आई होप पीपल विल लाइक इट। मैंने हमेशा अपने आप को इस तरह से रखा है कि मैं एक परफॉर्मर हूँ। अगर स्क्रिप्ट में डिमांड है और वो जस्टिफाइड सीन है, सो मे बी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो कौन डायरेक्टर है, वो क्या, वो कहाँ दिखाई जाने वाली है, ये सब चीजें मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो अगर वो जस्टिफाइड सीन है, सो एज अ परफॉर्मर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो जस्टिफाइड है ही नहीं, वो सिर्फ क्योंकि इस सीन के होने से ऐसा होगा, फिल्म में ही होगा, तो वो मैं नहीं करती हूँ, और ना ही करूँ। सो लोगों को मैं देखती हूँ कि लोगों को ना सिर्फ प्रेशर है सोशल मीडिया का। अगेन, इट इज योर मेंटल कैपेसिटी, आप उसको कैसे ले रहे हैं। सोशल मीडिया के प्रोस भी है और कॉन्स भी हैं, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उस सोशल मीडिया को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका घर चल रहा है उससे, बहुत से जैसे हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बहुत से लोग, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे ही है सब कुछ, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन उसको अगर हम गलत तरह से यूज करने लगे तो वो फिर गलत हो जाता है। मतलब अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ मेरे स्किल्स दिखेंगे, मेरे आई टॉक अबाउट माय प्रोजेक्ट्स, आई टॉक अबाउट माय यू नो ऑलवेज मीनिंगफुल कंटेंट। सो अगेन इट्स यू, आप उसको कैसे लेते हैं। पर मुझे लगता है कि इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। देखिए, बिलीव सिस्टम तो बस वही है कि जो आप बिलीव करें उसको फॉलो करें। जैसे मैं जिस चीज़ पे बिलीव करती हूँ मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो आई थिंक ठीक है, जो फॉलो कर रहे हैं, जो बिलीव कर रहे हैं, उसमें हम कौन होते हैं ज़्यादा कुछ इंटरफेयर करने वाले या ज़्यादा ज्ञान देने वाले। मैं भी हर दिन, हर किसी, जो कोई नया ट्रेंड आता है तो वी आर ऑल्सो लर्निंग, देन वी डिसाइड कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर है, क्या नहीं बेटर है। सो देन अकॉर्डिंगली आई फॉलो माई लाइफ। रियलिटी शोज आर इन। अभी जैसे रियलिटी शो आता है लोग सोचते हैं वो जरिया है इंस्टेंट फेम पाने का। जैसे बिग बॉस कह लीजिए, खतरों के खिलाड़ी कह लीजिए, राइज एंड फॉल कह लीजिए। तो आपको कभी ये शो ऑफर होंगे तो आर यू ओपन टू द आइडिया और नॉट? अगेन मुझे अगर एक्साइट करेगा कोई चीज़, क्योंकि जैसे आपने बोला कि इंस्टेंट फेमस होना, सो इंस्टेंट फेमस होने वाले आज की डेट में आपको कितने याद हैं, कितने आए, कितने चले गए। बट मैंने हमेशा ऐसा बिलीव किया है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप ज़्यादा टाइम तक रुक पाएंगे इंडस्ट्री में। अदरवाइज रातों रात लोग स्टार भी बने हैं, वन शो स्टार एंड देन, so again, and your destiny also plays a very, very important role in your career. So, yeah, it is like that. तो बिग बॉस आप करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? बिग बॉस मुझे लगता है कि आई कैन थिंक ऑफ, बट मुझे लगता है मैं बिग बॉस मटेरियल हूँ नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा फाइट्स वगैरह में नहीं हूँ। और मेरे को लगता है मैं, और उसमें बहुत ज़्यादा फाइट्स चलता है। ऑल्सो इफ़ यू कैन बी रियल, बट अगेन वो ऐसे सर्कमस्टांसेस देते हैं या बन जाते हैं कि देन यू हैव टू रियली फाइट फाइट फाइट। तो मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस का मटेरियल हूँ नहीं, मैं ज़्यादा कुछ कंटेंट दे नहीं पाऊँ। वही है ना, प्रेशर वाली बात है कि आप कितना प्रेशर लेते हैं। मे- मतलब ये इट्स जस्ट लाइक कि आप मेहनत कीजिए, और मैं जैसे मेहनत करती हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे शायद मुझे वहाँ होना चाहिए, आई एम बेटर एक्टर देन दिस और दैट।
बट अगेन बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, मतलब एंड अगेन योर डेस्टिनी भी मैटर करती है उसमें। तो मेरे को लगता है कि प्रेशर मत लो यार, मतलब कुछ नहीं होने वाला उससे, अपनी मेहनत करते रहो, आपको जो मिलना होगा, जो आपकी किस्मत में है, वो आपको मिलेगा, और जो किस्मत में नहीं है वो नहीं मिलेगा। सभी मीडियम में मज़ा आता है, क्योंकि एक्टिंग तो एक्टिंग ही है ना। आप सब जगह एक्टिंग ही करते हैं, लेकिन हाँ, थिएटर मुझे बहुत पसंद है। थिएटर इज़ माय फर्स्ट लव, क्योंकि मुझे वो लाइव रिएक्शंस का एक होता है ना, एक नशा है। तो मुझे अच्छा लगता है जब लाइव ऑडियंस देखती है। बट स्क्रीन का अपना ही मजा है, आप फिल्मों में भी। सी द थिंग इज, फॉर एन एक्टर ना, इफ पीपल लव यू, इफ पीपल एक्सेप्ट यू, उससे बड़ा खुशी और उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होती है। तो मुझे लगता है मैं कहीं भी काम करूं, लोग मुझे प्यार करें और मुझे पसंद करें और हमेशा सपोर्ट करें। माई मैसेज टू माई फैंस ऑलवेज लाइक, आपने बहुत बहुत प्यार किया है मुझे हमेशा, हर रोल में बहुत, हर किरदार में बहुत प्यार किया है, तो अपना ब्लेसिंग्स बना के रखिए ऐसे ही। और आप 26 सितंबर को मेरा प्ले देखने आइए, जो मैं फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस भी कर रही हूँ, और उसमें एक्टर भी, और बहुत आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, एक नया कंटेंट देखने को मिलेगा जो आपने पहले नहीं देखा है, बिलीव मी। सो आइए और मेरा मनोबल बढ़ाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए लाइक ऑलवेज, एंड आई वुड लाइक टू सी यू। थैंक यू।